तो चलिए दोस्तों, आज आपसे बताते हैं एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जिसके बारे में आप लोगों सब जानते होंगे। ये फ़िल्म भी बहुत फेमस है और इस फ़िल्म के गाने भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये नागिन का अवतार जो था वो दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और तकरीबन आज से 74 साल पहले ये फ़िल्म आई थी। और नागिन में पहली बार ऐसा कुछ देखने सुनने को मिला था जो आगे चलकर हर किसी की कोर मेमोरी बन गया था। 1954 में देखिए एक फिल्म आई थी नागिन, जिसमें बैजंती माला और प्रदीप कुमार को देखा गया था। ये कहानी देखिए दो आदिवासी कबीले रागी और नागी उनकी थी। दोनों ही सपेरों का काम करते थे कबीले। हालांकि ये फिल्म नाग और नागिन की कहानी नहीं थी इसमें, बल्कि माला और सनातन नाम के प्रेम कहानी पर आधारित थी। दो युवाओं की कहानी थी। नागी कबीले के मुखिया की बेटी माला होती है और रागी कबीले के मुखिया का बेटा सनातन यानी प्रदीप कुमार होता है। तो इनको मारने का प्रण लेती है माला, और लेकिन बाद में उसी के प्यार में पड़ जाती है। तो किस तरह से वो मुश्किलों का सामना करते हैं, यही था इस फिल्म में। माला को सनातन की बीन की धुन सुनकर उससे प्यार हो जाता है। यही वह मौका होता है जब फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे दर्शकों को सुनने को मिला था। आप लोगों ने इस गाने को सुना होगा। इस गाने के लिरिक्स और बैजंती माला की अदाएं और एक्सप्रेशन का ज़बरदस्त हिट होना ही इस फिल्म की कामयाबी का सबब बन गया था। लेकिन एक चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा दिल जीता था वो था इस गाने का म्यूजिक। इस गाने में पहली बार सपेरे की बीन को धुन में सुना गया था। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो गाने के साथ साथ बीन बजती थी, और ये बीन इसकी धुन इतनी फेमस हो गई थी कि इसे लेकर हर तरफ तरह तरह की अफवाहें शुरू हो गई थी। कुछ लोग तो ये मानने लगे थे कि इस धुन को सुनकर असली सांप जो है वो पिक्चर हॉल में पहुंच जाते हैं। इस गाने ने कई रिकॉर्ड भी कायम किए थे उस समय। मन डोले मेरा तन डोले गाने ने बिना का गीत माला की हिट परेड की एनुअल लिस्ट में दूसरे नंबर की रैंक को पाया था। यह उस जमाने की सबसे पॉपुलर गानों को बैरोमीटर हुआ करता था, जिसमें इस गाने को मापा गया था। गाने की पॉपुलैरिटी इसकी खूबसूरत बीन की वजह से थी। हालांकि इस बात को सुनकर कुछ लोग तो ये मानने लगे थे कि इस धुन को सुनकर सांप भी निकल जाते हैं। लेकिन सांप निकलते हैं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन लोगों ने जो था इस बीन को बजाकर कई बार इस धुन को बजाकर सांपों को निकालने की कोशिश की, ट्राई किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना सुंदर गाना है और इतनी सुंदर बीन की आवाज़ है तो इस बीन की जो आवाज़ है, जो संगीत है, वो किसने दिया था। इस फिल्म का संगीत दिया था देखिए हेमंत कुमार ने, और कल्याण जी जो थे वो हेमंत दा के सहायक थे, जिसमें काफ़ी भूमिका कल्याण जी की रही। कल्याण जी ने इस बीन की धुन को एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर बनाया था, लेकिन सच बात यह है कि रवि ने इसे हारमोनियम पर बनाया था। तो उस समय कल्याण जी और रवि जो थे उन्होंने इसका संगीत दिया था और कल्याण जी ने इसे सपोर्ट किया था। 2011 के एक इंटरव्यू में रवि ने इस बात की पुष्टि की थी कि धुन उन्होंने ही बनाई थी। उन्होंने यह भी बताया था कि ये धुन असल में गोवा की पियानो प्लेयर ने बनाई थी, लेकिन बाद में वह वेस्टर्न साउंड कर रही थी तो उन्होंने इसे भारतीय टच देने के लिए थोड़ा बदल दिया था। जसवंत लाल अपनी फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने के लिए फेमस माने जाते थे उस समय। तकरीबन 1950 की बात है ये। उनकी फिल्में अक्सर लीक से हटकर हुआ करती थी। उनका एक एक्सपेरिमेंट साल 1954 में देखने को मिला था, जब उन्होंने अपनी फिल्म को किसी विशेष व्यक्ति या घटना विशेष से अलग हटाकर एक फिल्म बनाने की सोची थी। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए सांपों को चुना था। उन्होंने नाग नागिन को ध्यान में रखकर एक फिल्म बनाई जो सुपरहिट साबित हुई थी। वो बॉलीवुड के देखिए एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने नाग नागिन की कहानी को दुनिया के सामने रखा, और उसके बाद बॉलीवुड में इन पर फिल्में बनने का चलन शुरू हो गया। ये उनका ही ट्रेंड आज भी फेमस है, आप लोग देखते ही होंगे। बैजंती माला से लेकर रीना राय, श्रीदेवी, जूही चावला, रेखा, यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी हीरोइनें हैं जो पर्दे पर नागिन बन चुकी हैं। इस फिल्म ने देश को वो नागिन की फेमस धुन दी और यह 1954 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके बजट की बात करें तो देखिए 40 लाख रुपए के बजट में बनी थी। वहीं इस फिल्म ने भारत में 2 करोड़ 90 लाख की कमाई की थी। इस तरह से ये फिल्म साल 1954 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इस फिल्म में देखिए कई फेमस गाने थे। वहीं फिल्म में नागिन की बीन वाली धुन इतनी ज़्यादा बजी थी जो उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। आप सालों से इस धुन को सुनते आ रहे होंगे,
लेकिन संगीतकार हेमंत कुमार और रवि ने इसे पूरी फिल्म के गानों की ही धुन बना दिया था। उन्होंने फिल्म में नागिन के लिए बीन वाली धुन बनाई। एक इंटरव्यू में रवि साहब ने बताया था कि नागिन की बीन की धुन उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाई थी। तो दोस्तों, आप शादी ब्याह में जब नाचते होंगे तो नागिन की धुन पर डांस ज़रूर करते होंगे और आप लोगों ने बहुत सी शादियों में किया भी होगा। तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये 1954 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म नागिन से ली गई धुन है और ये उसी का म्यूजिक है जिसे हम लोग तरह तरह से अपने हिसाब से सुनते हैं और अपने हिसाब से उसको संगीत के हिसाब से मोड़ दिया जाता है नागिन की धुन को। 1954 में आई नागिन फिल्म ने पूरे देश को बीन की एक फेमस धुन दी और ये धुन आज भी ब्याह बारातों में आप लोगों को सुनने को मिलती है। तो दोस्तों देखिए, ये थी नागिन फिल्म के बारे में जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की अनोखी बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। हम आपको इसी तरह की और भी जानकारी देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में बस ख़त्म करते हैं नागिन पर ही लाकर सब कुछ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो। और अगर आप देखते आ रहे हैं पहले से मेरे चैनल को तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।